तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एट अग्निवीर वाला वन। तो आप सब लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि हमने एसएससी जीडी 2027 का बैच लाया है, ठीक है, जिसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी न्यू एस्पायरेंट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ेंगे। जो पहली बार एसएससी जीडी 2027 का एग्ज़ाम देने जा रहा है वो ज़रूर इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ना, क्योंकि यहाँ पे बेसिक लेवल से जो है आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, जो आप के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब हम जो है आज हम करने जा रहे हैं इसका जीके जीएस सीरीज़ में हमने पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आज जो हम करने जा रहे हैं, हमने प्लानिंग कमीशन पढ़ी थी, ठीक है। उसमें हमने दो प्लान्स पढ़े थे, फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग और सेकंड 5 ईयर प्लानिंग, ठीक है। तो आज हम करने जा रहे हैं थर्ड 5 ईयर प्लानिंग, ठीक है। थर्ड 5 ईयर प्लानिंग, थर्ड 5 ईयर प्लानिंग। अगर हम इस प्लानिंग की बात करें अगर हम इस प्लानिंग की बात करें तो आप लोगों को पता है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग जो थी वो 1949 से लेकर 1956 तक गई थी, और जो सेकंड 5 ईयर प्लानिंग थी वो 1956 से लेकर 1961 तक गई थी, ठीक है। और ये जो थर्ड 5 ईयर प्लानिंग है ये 1961 से लेकर 1966 तक गई थी। स्टार्टेड फ्रॉम 1961 टू 1966, 1960 टू 1966 तक गई थी, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, अगर हम देखें तो ये जो थर्ड 5 ईयर प्लानिंग थी ये बेस्ड थी किसके ऊपर? ये बेस्ड थी किस मॉडल पे? जॉन सैंडी मॉडल या चक्रबर्ती मॉडल। अगर इसमें हम बात करें तो आप लोगों को पता होगा कि 1961 से 1965 के बीच क्या हुआ था। आप लोगों को पता होगा कि 1961 से 1965 इसके बीच में जो है एक वार हुई थी, ठीक है। और इस वार की वजह से इस प्लानिंग के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था, ठीक है। जिसकी वजह से जो है इसमें जो मतलब कि जो भी ग्रोथ हुई थी या फिर कुछ एम्प्लॉय, जैसा कि इसका अगर हम देखें कि इसकी जो प्रायोरिटी थी वो थी कि इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना, लेकिन फिर इस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। तो इसीलिए इसको वीकेस्ट प्लानिंग जो है वो कहा जाता है, ठीक है, वो उसकी वार की वजह से। अगर हम इसको देखें कि इसमें ये किस मॉडल पे बेस्ड था, तो ये था जॉन सैंडी मॉडल पे, ठीक है। बेस्ड किस पे बेस्ड था? ये बेस्ड था जॉन सैंडी जॉन सैंडी मॉडल या फिर चक्रा चक्रबोर्टीज मॉडल या फिर चक्रबोर्टीज मॉडल। और ये बेस्ड है चक्रबोर्टीज मॉडल पे। अगर हम देखें कि इसकी प्रायोरिटी क्या थी, ठीक है, इसका मकसद क्या था, अगर हम इसकी प्रायोरिटी की बात करें, इसकी जो प्रायोरिटी थी वो थी कि टू मेक द इंडिया सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग। टू मेक द इंडिया to make the India self-reliant to make the India self-reliant and self-generating इंडिया को जो है वो सेल्फ रिलायंट और सेल्फ जनरेटिंग बनाना है, ये इसकी प्रायोरिटी थी। नेक्स्ट अगर हम इसको बोलें तो इस प्लानिंग को जो है सबसे वीकेस्ट प्लानिंग कहा गया है। थर्ड 5 ईयर प्लानिंग है, इसको क्या कहा गया है? थर्ड 5 ईयर प्लानिंग थर्ड 5 ईयर प्लानिंग थर्ड 5 ईयर प्लानिंग इज कॉल्ड थर्ड 5 ईयर प्लानिंग
is called the weakest planning, इसको सबसे वीक प्लानिंग कहा गया था। क्यों कहा गया था? ड्यू टू वार, ठीक है, वार की वजह से। उस टाइम पे वार हुई जिसकी वजह से सिस्टम जो था वो ख़राब हो गया और इसकी जो मतलब कि जितनी ज़्यादा डेवलपमेंट होनी थी वो नहीं हुई, ठीक है, इसलिए इसको वीकेस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट अगर इसमें हम देखें तो आपको पता होगा कि 1965 में जो है ग्रीन रेवोल्यूशन भी लॉन्च हुआ था, स्टार्ट हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन आपको पता होगा ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या क्या आता है, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन भी स्टार्ट हुआ था। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इस 5 ईयर प्लानिंग के अंदर जो है ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ 1965 में, ठीक है। क्या हुआ? ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ 1965 में। ये आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था, 1965 में हुआ था, ठीक है। अगर आपको कभी क्वेश्चन आ जाता है कि हु इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो आपको लिख देना है कि फादर जो है ग्रीन रेवोल्यूशन का वो कौन है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का जो फादर है वो है एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन जो है वो क्या है? फादर है ग्रीन रेवोल्यूशन का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये 3rd 5 ईयर प्लानिंग जो है ये समझ में आई होगी। और मैं आपको बोल देना चाहता हूँ कि इस जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसके आप लोग नोट्स बना लो, क्योंकि 5 ईयर प्लानिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। देख लो आप लोग, तो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी पॉइंट से क्वेश्चन आ जाता है इसमें। मैं जो भी करवाता हूँ ये सब मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवा रहा हूँ। ये मत सोचना कि मैं ये 3rd 5 ईयर प्लानिंग करवाई मैंने तो इसमें आप एक आधी बात याद रखोगे। सभी बातें याद रखनी पड़ेंगी इसमें, तभी फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनता है, ठीक है। तो आप लोगों को जो है, अगर आप लोग नए हो इस यूट्यूब चैनल पे, तो आप लोग जो है इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि आपका एक प्यार और सपोर्ट और एक सब्सक्राइब जो है ये हमारा दिल जीत लेता है, जिसकी वजह से हम जो है दुगना मेहनत करते हैं आपके लिए। तो और आप लोगों को पता भी है कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 4th 5 ईयर प्लानिंग की, नेक्स्ट अगर हम बात करें 4th 5 ईयर प्लानिंग की, नेक्स्ट अगर हम बात करें 4th 5 ईयर प्लानिंग, 4th 5 ईयर प्लानिंग, अगर 4th 5 ईयर प्लानिंग की बात करें हम लोग, अगर हम लोग 4th 5 ईयर प्लानिंग की बात करें तो ये प्लानिंग जो है ये स्टार्ट हुई थी अब 1969 से 1974 तक, ठीक है। 1900 स्टार्टेड फ्रॉम 1969 टू 1974। तो अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर 1966, 67 और 68 ये कहाँ गया, इसमें क्यों नहीं स्टार्ट हुआ 4th 5 ईयर प्लानिंग। तो मेरे भाई, मैंने आप लोगों को कल बोला था कि प्लानिंग कमीशन में 5 ईयर प्लानिंग्स में 3 ब्रेक्स आई थी, ठीक है। एक आई थी 1966 से लेके 1969 तक, जो दूसरी ब्रेक आई थी वो आई थी
1978 से लेके 1980 के बीच में, और जो लास्ट तीसरी ब्रेक आई थी वो आई थी 1990 से 1992 तक, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैंने 1969 लिखा। अब अगर हम बात करें कि ये किस मॉडल पे बेस्ड है, तो ये बेस्ड है एक अशोक रुद्रा मॉडल पे, ठीक है, बेस्ड ऑन अशोक रुद्रा मॉडल, ठीक है। अशोक रुद्रा मॉडल पे ये बेस्ड है, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें कि इसकी प्रायोरिटी क्या थी, तो इसकी प्रायोरिटी थी कि ग्रोथ करवाना, ठीक है। प्रायोरिटी, इसकी प्रायोरिटी थी ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। ये इसका प्रायोरिटी थी, मकसद था, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसमें क्या इम्पोर्टेंट रहता है, आपको पता होगा ये 1969 से 1974 के बीच तक गया। तो 1974 से 1974 तक आप लोगों को पता होगा कि उस टाइम पे जो हमारा प्राइम मिनिस्टर था वो कौन था, वो इंदिरा गांधी थी, ठीक है। तो इंदिरा गांधी के टाइम पे आप लोगों को पता होगा एक इमरजेंसी एक्ट लगा था, ठीक है। और इमरजेंसी एक्ट में आप लोगों को पता है कि क्या क्या होता है, ठीक है, वो भी हम बात करेंगे। और एक आप लोगों को पता होगा कि 1971 में बांग्लादेश भी आज़ाद हुआ, वो भी आप लोगों को पता है। और इसमें 14 बैंक भी नेशनलाइज हुए थे, ठीक है। इस प्लानिंग के अंदर यानी कि 5th 5 ईयर प्लानिंग में क्या हुआ, इन 1971 में क्या हुआ, 1971 में जो है बांग्लादेश क्या हुआ, आज़ाद हुआ, ठीक है। बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हुआ, बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हुआ। जो बांग्लादेश है वो इंडिपेंडेंट हुआ, ठीक है, इंडिपेंडेंट हुआ कब, 1971 में, यानी कि इसी 5 ईयर प्लानिंग में, ठीक है, 4th 5 ईयर प्लानिंग में ही बांग्लादेश आज़ाद हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि 1972 में 14 बैंक नेशनलाइज हुई, 14 बैंक जो है वो नेशनलाइज हुए, ठीक है। 14 बैंक नेशनलाइज हुए, इसी के अंदर 14 बैंक नेशनलाइज हुए, ठीक है। और यहाँ पे एक क्या लगा था, यहाँ पे लगा था नेशनल इमरजेंसी लगी थी, ठीक है। लगी थी या नहीं लगी थी, यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी लगी थी। इसी प्लानिंग के अंदर नेशनल इमरजेंसी लगी थी। अब अगर इमरजेंसी की बात हो गई है तो मैं आप लोगों को बोल देना चाहता हूँ कि जब नेशनल इमरजेंसी जो है वो लगती है, ठीक है, जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो वो किस आर्टिकल में लगती है, तो वो लगती है आर्टिकल 352 में, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी जो है वो आर्टिकल 352 में लगती है। आप लोग नोटबुक में लिख लेना, मेरा पेन जो है थोड़ा चल नहीं रहा है। आर्टिकल 392 में नेशनल इमरजेंसी लगती है, ठीक है। और नेक्स्ट लिखो कि स्टेट इमरजेंसी किस आर्टिकल में लगती है, तो स्टेट इमरजेंसी लगती है आर्टिकल नंबर 356 में, ठीक है। 356 में जो है वो नेशनल इमरजेंसी लगती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो किस आर्टिकल में लगती है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है 360 आर्टिकल में, ठीक है। 360 आर्टिकल में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब कि पूरे वर्ल्ड में इमरजेंसी लग जाती है, ठीक है, वो होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये लगती है 360 आर्टिकल में, ठीक है। ये आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगर
आजकल हम करंट में, अगर आप लोगों को करंट बता दें तो आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है, हर एक बात याद होनी चाहिए, ठीक है। ये भी हम लोग पढ़ेंगे बाद में, लेकिन आज नहीं पढ़ेंगे कभी, अभी हम 5 ईयर प्लानिंग पढ़ रहे हैं। आप लोगों को सब कुछ पता होना चाहिए कि आरबीआई का गवर्नर कौन है, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है, आरबीआई का कब एस्टेब्लिश हुआ, ये सब आपको बातें जो है आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बीसीसीआई का चेयरमैन कौन है, ठीक है, आईसीसी का चेयरमैन कौन है, आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं आपको थोड़ा सा हिंट बता दूं, ठीक है, तो जो बीसीसीआई का जो चेयरमैन है वो है मिथुन मन्हास, ठीक है, और बीसीसीआई का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें कि आईसीसी का चेयरमैन कौन है, तो आईसीसी का चेयरमैन है जय शाह, और आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो है दुबई में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि बीसीसीआई जो है ये कब एस्टेब्लिश हुई, तो बीसीसीआई जो है ये स्टार्ट हुई 1928 में, ठीक है। अगर हम बात करें कि आईसीसी कब स्टार्ट हुई, तो आईसीसी जो है ये 1909 में स्टार्ट हुई। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। आरबीआई का हेडक्वार्टर भी मुंबई में है, ठीक है। ये सब बातें आपको टिप पे होनी चाहिए, क्योंकि ये करंट में है और करंट आता रहता है एग्जाम में, ठीक है। करंट, आप लोग करंट में रहो, ठीक है। रील्स देखने के बजाय जो है आप लोग करंट्स देखो डेली, आपके लिए ही हेल्पफुल होगा ये बातें, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ये जो प्यार और सपोर्ट है बनाए रखो इस यूट्यूब चैनल के साथ, और अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।